तुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। यानी कि माल फंक्शनिंग कहते हैं खराबी, यानी कि गुर्दों में होने वाली खराबी को। खराबी दो तरह की उसमें आ रही होती है, उसके दो आगे से टाइप्स आ जाएंगी। एक है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों का बनना, पत्थरी जिसे कहते हैं, और एक रीनल फेलियर यानी कि गुर्दे का फेल हो जाना, यानी कि नाकारा हो जाना। ठीक है, हम इन दो को डिस्कस करेंगे माल फंक्शनिंग में, यानी कि गुर्दे की खराबी में। फिर इन दोनों का ट्रीटमेंट यानी कि इलाज किन किन तरीक़ों से किया जाता है उन्हें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में फॉर्मेशन ऑफ स्टोन को डिस्कस करेंगे कि स्टोन किस तरीके से बनता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पेज नंबर 12 पे आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, यानी कि किडनी में जो है पत्थर यानी कि पत्थरी किस तरीके से बनती है। सम टाइम किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, यानी कि बाज़ औक़ात, सम टाइम का क्या मतलब होता है, बाज़ औक़ात जो किडनी यानी कि गुर्दे होते हैं वो मौसर तरीके से एफिशिएंटली यानी कि मौसर तरीके से काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आई का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट और साल्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से यानी कि खून में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट और जो हमारे पास नमकियात होती हैं वो सही तरीके से बाहर नहीं निकली होती। इन सच सिचुएशन, तो इस सिचुएशन यानी कि इन हालात में द साल्ट एकमुलेट इन किडनी एंड फॉर्म स्टोन्स। और क्या होते हैं कि जो नमकियात होती हैं वो अकमुलेट यानी कि जमा हो जाती हैं गुर्दों में और क्या बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि पत्थरी का बन जाना नॉर्मल यानी कि जो आम सूरत हाल में जो इफ़ाल हो रहे होते हैं उनमें जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, दखल देती है। एंड कॉज सेवर्स पेन, यानी कि सेवर का क्या मतलब है, शदीद शदीद दर्द का बायस बनती है। किडनी में अगर स्टोन हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। किडनी स्टोन्स में ट्रेवल टू यूरिटर और यूरिन ब्लैडर्स। अब जो किडनी में स्टोन बन जाते हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, यूरिटर में या यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। ठीक है, द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन इन किडनी आर एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट, एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा हो जाना, कैल्शियम साल्ट का यानी कि कैल्शियम जो नमकियात होते हैं फूड, एंड यूरिक एसिड और यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, यानी कि हम जो खुराक खाते हैं उसमें यूरिक एसिड और कैल्शियम साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी बायस बन जाती हैं हमारे पास जो आ रही होती है किडनी स्टोन्स का, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। तो ये फॉर्मेशन हमने देखी। अब आगे आ गया है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन आ रही होती है ना, ये तीन इनमें रिमूवल ऑफ स्टोन किन तरीके से होती है, और वो तीन तरह के होते हैं स्टोन्स। एक स्मॉल होते हैं, एक मीडियम होते हैं और एक लार्ज होते हैं। अब स्मॉल साइज स्टोन्स आर कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। यानी कि पहला जो आ रहा है हमारे पास स्मॉल जो स्टोन आ रहा है वो किस तरह रिमूव होते हैं, अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो। ठीक है ना, तो वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से निकल जाता है, पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, मीडियम स्टोन का आ रहा है। तो मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रॉपी, यानी कि लिथोट्रॉपी के जरिए मीडियम साइज यानी कि दरमियाने साइज के स्टोन निकाले। लिथोट्रॉपी इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन बाय फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि लिथोट्रॉपी में क्या किया जाता है कि बैरूनी माहौल से यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर के माहौल से कुछ जो आपके शॉक वेव्स बम्बार्डमेंट की जाती है, यानी कि वेव्स डाली जाती हैं उस स्टोन के ऊपर, और वो क्या होता है कि जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, shock wave break the stone into small pieces which are passed out of the body through urine, और वो पेशाब के ज़रिए पास्ड आउट यानी कि बाहर निकल जाता है या खारिज हो जाता है पेशाब के ज़रिए बॉडी में से। स्टिल लार्जर स्टोन इज़ नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल, और जो लास्ट स्टेज आ जाती है लार्ज स्टोन, बहुत ज़्यादा अगर बड़े स्टोन हो तो वो इन दोनों तरीक़ों से नहीं निकलते, तो उनके लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टॉपिक रीनल फेलियर, यानी कि गुर्दे का नाकारा हो जाना। रीनल फेलियर इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क, यानी कि रीनल फेलियर
गुर्दे का मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाना या काम छोड़ देना जो होता है वो होता है। दी मेन कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, डायबिटीज़ मेटुलस एंड हाइपरटेंशन। क्या होता है कि इसकी जो मेन वजूहात होती है, कॉजेज़ क्या कहते हैं, वजूहात होती हैं, वो तवील अरसे तक अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई डायबिटीज़ हो रही है या हाइपरटेंशन है, तो इस वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। ठीक है। डायबिटीज़ मेटुलस सब क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, के खून में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इंक्रीजेज यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हाइपरटेंशन इज द स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी किडनी में आल्सो रिजल्ट इन रीनल फेलियर, और एकदम से अगर खून किडनी में जाना बंद हो जाए तो उस वजह से भी किडनी जो है वो नाकारा हो जाता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर दी ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर, और इसके कौन कौन से आगे रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट आ रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले हम डायलिसिस को डिस्कस करते हैं। इसमें ये हमने देख लिया था रिमूवल और स्टोन में तीनों तरीके। उसके बाद हमने रीनल फेलियर भी देखा है। अब हम उसके दो जो तरीके आ रहे हैं उन्हें देखते हैं। डायलिसिस में क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस, यानी कि आर्टिफिशियल मसनूई मेथड अमल के ज़रिए क्लीनिंग ऑफ ब्लड यानी कि खून की सफाई जो की जाती है उसे डायलिसिस कहते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र, और ये एक मशीन के ज़रिए किया जाता है जिसका नाम क्या है, डायलाइज़र है। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। ये देखिए, ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये देखिए, ये खून जो है ना इंसान का, ये इस डायलाइज़र में गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायलाइज़र में यहाँ पर आपके पास यूज्ड फ्लूइड है और फ्रेश फ्लूइड है। ठीक है। इन फ्लूइड में से गुजारा जाता है, गुजारने के बाद दोबारा से इंसान के जिस्म में जाए, तो ये क्या कहते हैं कि डायलाइज़र में से खून को गुजारा जाता है जिसमें डायलाइज़र फ्लूइड होता है इस मशीन के अंदर, और ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब ऑफ द डायलाइज़र एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब। क्या कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो करता है, गुजरता है डायलाइज़र की ट्यूब्स में से, तो जो डायलाइज़र का जो फ्लूइड होता है वो ट्यूब के तमाम साइडों पे इर्द गिर्द जमा हो जाता है। ठीक है। दी वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम ब्लड टू दी डायलाइज़र फ्लूइड, और जो वेस्ट इसमें होते हैं ना वो इस डायलाइज़र फ्लूइड में चले जाते हैं। दी क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी, और जो साफ़ खून होता है वो दोबारा से बॉडी के अंदर आ जाता है। तो ये जो तरीका था ये डायलाइसिस कहलाता है, और ये जो मशीन है इसका नाम क्या है, डायलाइज़र है। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। दिस मेथड इज़ यूज टू दी एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, के जब जो किडनी फेलियर यानी कि किडनी जो गुर्दा जब बिल्कुल नकारा हो जाता है, तो आखिरी जो उसका लम्हा होता है ना, आखिरी स्टेज होती है, वो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट होती है। ट्रांसप्लांट क्या कहते हैं, पैवंतकारी। इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्दी पर्सन इज़ गिफ्टेड इन दी ग्राफ्टेड इन दी बॉडी ऑफ द पेशेंट, कि इसमें क्या किया जाता है कि एक जो सेहतमंद इंसान है, हेल्दी पर्सन, सेहतमंद इंसान का जो गुर्दा है वो किसी पेशेंट यानी कि मरीज़ को दिया जाता है। ठीक है। वो जो उसका गुर्दा सही वाला है, एक हेल्दी इंसान का, वो एक बीमार इंसान को लगाया जाता है। द डोनर ऑफ किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। डोनर क्या होता है, गुर्दा देने वाला। तो गुर्दा देने वाला कोई भी आपका ब्लड रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार भी हो सकता है, और कोई भी क्लोज रिलेटिव और करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि कोई भी आपको दे सकता है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास आ गया था। आज के लेक्चर में हमने माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी देखा है, यानी कि किडनी की जो खराबियाँ हैं उनके आगे से हमने ट्रीटमेंट्स देखे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने मेन याद क्या क्या करना है। इसमें आपने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्टोन याद करना है कि जो पथरी है वो किन तरीक़ों से बनती है। उसमें से कोई दो तीन तरीके, आप ये जो पैराग्राफ था ना, इनमें से दो तीन तरीके आप याद कर लेना, दो तरीके याद कर लेना किडनी बनने की। ठीक है। रीनल फेलियर होता क्या है, यानी कि रीनल फेलियर क्या है, ये जो फर्स्ट टू लाइन्स है ना, ये आप इनमें रीनल फेलियर में कर लेना। ठीक है। वे टू रिमूव स्टोन कितने तरीक़ों से निकाले जाता है, ये जो तीन तरीके थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इनमें सिर्फ आपने ये तरीके लिखने हैं कि रिमूव ड्रिंकिंग मोर वाटर। ठीक है। रिमूव बाय लिथोट्रॉप्सी,
और रिमूव बाय सर्जरी, ये 3 तरीके आपने इस वे में लिखने हैं। और लिथोट्रिप्सी की आपने डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ से लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक यूरिन तक। और डायलिसिस की आपको पता होना चाहिए, डायलिसिस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायलिसिस की डेफिनेशन है। और डायलाइज़र है, डायलाइज़र की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसमें आपने ये बताना है कि डायलाइज़र की आगे से वर्किंग किस तरीके से होती है, ठीक है। और ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट जो है इसकी आपने यहाँ से करने हैं किडनी डिनोटेड बाय यहाँ से लेकर और यहाँ तक पेशेंट तक, ठीक है। आई विश के आज सब बच्चों को लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो मेरे चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आल्सो कमेंट करना ना भूला करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है और आपको क्या आगे लेक्चर में ज़रूरत है, मैं आपको वो लेक्चर बता दूंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।